आज हम सीख रहे हैं थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। हम पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं रेशो और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन के बारे में कि रेशो क्या है। रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ है और प्रोपोर्शन क्या था। प्रोपोर्शन जो है कंपैरिजन बिटवीन टू रेशोज था। अब यहाँ हमने दो रेशोज को कंबाइन किया तो दैट बिकम्स अ प्रोपोर्शन। अब हम थ्योरम्स प्रोपोर्शंस पे पढ़ रहे हैं जिसमें हम पहला थ्योरम जो है वो पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। जैसे आप देख रहे हो इन्वर्टेंडो वर्ड इन्वर्ट से निकला है, यानी कि हम इन प्रोपोर्शन में से कुछ वैल्यूज़ को इन्वर्ट करेंगे। अब देखना ये कि हम कौन सी वैल्यू को इन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास एक सीक्वेंस जाता है A रेशो B इक्वल्स टू C रेशो D। ठीक है, अगर आप देखें तो मैंने एक्सट्रीम पे वैल्यू शो की है, यानी A और आपके पास जो D है वो एक्सट्रीम पर है वैल्यू। ठीक है, हम इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। जो वैल्यू दरमियान में आ जाती है, जैसे B और आपके पास C देख सकते हैं आप, जो दरमियान में वैल्यू आई होती है उसको आप मीन कहते हैं, यानी B और C इसमें मीन है, A और D आपके पास एक्सट्रीम है। अब हम इन्हीं जो आपके पास रेशो में लिखी हुई वैल्यू उसको हम A ओवर B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और C ओवर D की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं बेसिकली आपको जो है इन्हीं रेशोज़ को मैं क्यों इस तरह A ओवर B और C ओवर D की फॉर्म में लिख के दिखा रही हूँ, ताकि मैं आपको वो जो थ्योरम है वो एक तरह से याद भी करा सकूँ। ठीक है, अब मैंने जो प्रॉपर सीक्वेंस था वो A ओवर B है, तो अगर मैं A ओवर B को अब B ओवर A की फॉर्म कर दूं और C ओवर D को मैं D ओवर C की फॉर्म में कर दूं, तो आपके पास कौन से थ्योरम की फॉर्म आएगी? थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो की। यानी मैंने एक नॉर्मल जो आपके पास सीक्वेंस था उसको इन्वर्ट कर दिया। अब पहले अगर मैं बोलती थी A रेशो B, तो अब मैं लिख रही हूँ B रेशो A। जब पहले मैं लिखती थी C रेशो D, तो अब मैं लिखूंगी D रेशो C। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से थ्योरम याद भी हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने पहला थ्योरम सीखा कि जिसको आप बोलोगे थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, यानी कि आपका जो सीक्वेंस है कैसे इन्वर्ट हो गया। अब दूसरा जो थ्योरम आप सीखने जा रहे हैं वो थ्योरम है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ठीक है, अब थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, अब किस में अल्टरेशन हुई है, किस में चेंजेस हुए। अल्टरनेंडो वर्ड अल्टर से निकला है। अल्टर का मतलब है जिसमें आप अल्टरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप चेंजेस ला रहे हैं। अब किस में आप चेंजेस ला रहे हैं? अब मैंने यहाँ पर शो किया है मीन और एक्सट्रीम की वैल्यू। मैं पहले बता चुकी हूँ कि A और D एक्सट्रीम पर है वैल्यूज जो आपके दो एंड्स पर है। B और C जो है मीन पर है वैल्यू, तो B और C आपके पास मीन है और A और D और आपके पास एक्सट्रीम है। मैंने मीन को जो है टिक मार्क किया है, इसका मतलब है अब मैं मीन्स जो हैं आपस में दोनों उनकी वैल्यूज को आपस में जो है उनकी प्लेसेस चेंज करूँ, यानी B की जगह अब C लिख दूंगी और C की जगह B लिख दूंगी, तो मेरे पास एक नए थ्योरम की फॉर्म आएगी जिसको मैं कहूँगी थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। यानी मैंने किस में चेंजेस लाई हूँ? दोनों मीन की वैल्यूज में। अब हमारे पास थर्ड थ्योरम आ रहा है। अब थर्ड और फोर्थ थ्योरम, अगर आप थर्ड थ्योरम को सही समझ लेते हैं तो आप फोर्थ थ्योरम को भी बड़ी आसानी से समझते हैं। अब जो नॉर्मल आपके पास प्रोपोर्शन का सीक्वेंस है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। अगर आपके पास A B C D रेशो है, यानी कि प्रोपोर्शन जो दो रेशो जो प्रोपोर्शन की फॉर्म में गिवन है आपके पास, उसको हम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो में कैसे शो करेंगे? मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे से आपको सिखाने की कोशिश की है। जैसे कि अगर आपके पास A है पहले, मतलब पहले हम दोनों जो वैल्यू A और इस दूसरे जो इक्वल के बाद C वैल्यू, यानी जो वैल्यू आपके पास पहले आ रही है, जैसे पहले रेशो में A आ रहा है और इक्वल के बाद जो रेशो उसमें C पहले आ रहा है, तो जब A पहले आ रहा है तो पहले मैं उसको A प्लस B की फॉर्म में लिखूंगी और B को यूं ही लिखूंगी। अब इक्वल के बाद जो रेशो है C रेशो D था, तो मैं पहले C प्लस D लिखूंगी और D को यूं ही रहने दूंगी। अब अगर मैं उसको आपको यूं ओवर की फॉर्म में शो करूं, यानी कि A प्लस B ओवर B इज इक्वल टू तो C प्लस D ओवर D, यानी कि एक आपको चीज़ समझ भी आ जाती है, यानी कि मैंने चेंजेस कैसे किए और फिर मैंने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको कैसे शो किया, यानी उसी जो प्रोपोर्शन था उसी रेशो को मैंने ओवर की फॉर्म में कैसे शो किया। फिर मैं लिख रही हूँ A
रेशो यानी कि मैं अब क्या कर रही हूँ, अब मैं पहली वाली वैल्यू को नहीं डिस्टर्ब करी, यानी जो रेशो की पहली वैल्यू उसको नहीं डिस्टर्ब करी, अब मैं रेशो की सेकंड वैल्यू को जो है चेंज कर रही हूँ। क्या चेंज कर रही हूँ, पहले मैंने उसको ए को ए प्लस की फॉर्म में लिखा था, अब मैं बी को ए प्लस बी की फॉर्म में लिख रही हूँ। यानी उसी रेशो की वैल्यू को एक दफ़ा फर्स्ट वैल्यू को आप लोगे और उसको ए प्लस बी करोगे, और फिर सेकंड वैल्यू को आप लोगे और उसको ए प्लस बी की फॉर्म में करोगे। अब यहाँ पर जो मैं दूसरे स्टेप में काम कर रही हूँ, अब मैं सेकंड रेशो जो आपके पास जो सेकंड रेशो है उसकी सेकंड वैल्यू को ले रही हूँ, जैसे कि सी को छोड़ रही हूँ और डी को सी प्लस डी की फॉर्म में लिख रही हूँ। अब वही जो रेशोज हैं, वही जो प्रोपोजन है, उसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करूंगी, तो वो लिखा किस तरह जाएगा, ए ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी। अगर आप देखें तो दोनों में क्या फ़र्क है, मतलब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको बहुत आसानी से थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो समझ आता है। ये मगर एक चीज़ आप ये याद रखो कि कंपोनेंटो के थ्योरम में मुझे प्लस साइन यूज़ करना है, यानी कि एक बार ए प्लस बी ओवर बी, सी प्लस डी ओवर डी, फिर दूसरी बार ए ओवर ए प्लस बी, फिर इज इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी। ठीक हो गया। अगर आपको कंपोनेंटो का थ्योरम समझ आता है तो थ्योरम और डिविडेंडो जो है आपके पास बहुत ही आसानी से आपको समझ आता है। फ़र्क डिफरेंस किस चीज़ का है, खाली साइन का डिफरेंस है। अब देखते हैं कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वही रेशो ले रहे हैं। अगर आपको ये रेशो दिया हुआ है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो आपके पास ये जो थ्योरम है डिविडेंडो जो है वो कैसे आप उसको जो है फॉर्म करेंगे। अब पहले जो आप देखोगे तो जो आपके पास फर्स्ट प्रोपोजन है, फर्स्ट रेशो जो है, जो फर्स्ट रेशो की फर्स्ट वैल्यू है उसको आप पहले ए माइनस बी करोगे और बी को यूं ही छोड़ दोगे। फिर जो आपके पास सेकंड रेशो की फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि दोनों रेशोज की, यानी इस प्रोपोजन में जो दो रेशोज आपको दिए हैं उनकी पहली वैल्यू को आप पहले माइनस साइन के साथ शो करोगे, यानी ए माइनस बी और बी को यूं ही, सी माइनस डी और डी को यूं ही। तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ए माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर डी, फिर ए रेशो ए माइनस बी, फिर सी रेशो सी माइनस डी। अब सेकंड जो वैल्यू है, यानी कि इसी रेशो की जो सेकंड वैल्यू है, अब उसको हमने टारगेट किया और उसको जो है माइनस साइन के साथ हमने शो किया, और यहाँ पर हमने फ्रैक्शन में भी शो कर दिया, तो एक तरह याद भी हमें आसानी से हो जाते हैं। अब इन्हीं में जो थ्योरम है उस पर आपको अपनी नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना सिखाऊंगी। अब हम फिफ्थ थ्योरम सीखने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, अगर आप देखें तो अभी कंपोनेंटो और डिविडेंडो के थ्योरम आप अलग से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों थ्योरम्स को हमने कंबाइन किया है। अगर हमारे पास रेशो ए बी रेशो और सी और डी रेशो, यानी कि प्रोपोजन की फॉर्म में ए बी और सी डी जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हम उनसे ये थ्योरम कैसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थर्ड कॉलम में देखें तो वही जो थ्योरम कंपोनेंटो और डिविडेंडो के थे मैंने आपके लिए लिख दी हैं। ठीक है, इसमें ये थ्योरम बने कैसे। ठीक है, अगर आपको प्रूफ समझना है तो ये प्रूफ समझने के लिए बहुत आसान है कि आप जो कंपोनेंटो का जो थ्योरम है और डिविडेंडो का थ्योरम है उनको आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर आप डिवाइड करें, यानी कि मैंने वहाँ पर शो किया है कि अगर आप थ्योरम जो है कंपोनेंटो का और एक डिविडेंडो का आपस में डिवाइड करें, यानी 1 को आप 3 से डिवाइड करें, तो आपके पास ये एक थ्योरम की फॉर्म आती है। ठीक है, अब हम जो कंपोनेंटो डिविडेंडो के थ्योरम है उसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। ठीक है, पहले जो आप फॉर्म है उसमें आप लिखोगे तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, सेकेंड में नेगेटिव, फिर जो इक्वल के बाद जो वैल्यू है एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, फिर दोबारा जब आप इसको दूसरी फॉर्म में शो करेंगे तो उसमें आप पहले माइनस को शो करेंगे, फिर प्लस को, फिर माइनस को, फिर प्लस को। चलो देखते हैं अब हमने किया कैसे। अब जब 1 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आप जो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ओवर बी को डिवाइड करेंगे। आपको ये बताया जाता है कि जब आप डिवीज़न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है,
तो डिवीजन को जब आप सॉल्व करने जा रहे होते हैं और वैल्यू भी आपकी इस तरह ओवर की फॉर्म में होती है, तो आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। मगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते साथ ही जो आपके पास जो सेकंड फ्रैक्शन होता है, आप उसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर a माइनस बी है तो वो b, a माइनस बी ओवर b है, तो अब ये क्या हो जाएगा, b ओवर a माइनस बी। यानी कि अगर आप डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो पहले साइन आप मल्टीप्लिकेशन का लगाते हैं, ठीक है, और वैल्यू जो सेकंड फ्रैक्शन है आप उसको, उसकी वैल्यू को आप इन्वर्ट कर देते हैं। अब b आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। मगर a प्लस बी जो है a माइनस बी के साथ यूँ लिखा जाएगा, क्योंकि अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब यही काम हम दूसरे जो रेशो है उसके साथ करेंगे, a c प्लस डी डिवाइडेड बाय ओवर डी जो है डिवाइडेड बाय जो है सी माइनस डी ओवर डी हो जाएगा। जब भी आप डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं उसके साथ ही आप जो सेकंड फ्रैक्शन है उसकी जो है उसको आप चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर सी माइनस डी ओवर डी है तो आपका हो जाएगा डी ओवर सी माइनस डी। अब डी डी आपस में कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। अब इसको अगर आपने रेशो की फॉर्म में लिखना है तो आप उसको रेशो की फॉर्म में भी कोई फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। फिर आप कैसे लिखोगे रेशो की फॉर्म में, a प्लस बी रेशो बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। अब यही काम आप दोबारा करोगे, मगर आप अब किस पे डिवाइड करोगे, 2 को 4 पे, और इसी प्रोसीजर को आप रिपीट करोगे। तो अब आपके पास वैल्यू में जो है, जब आप लिखोगे आप प्रोपोर्शन को, तो रेशो में जब आप उसको शो करोगे तो पहले आपके पास माइनस वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये था आपका थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो, जिसमें हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो की प्रॉपर्टीज को कंबाइन किया। अब जो थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो है उस पर आपने देखना है कि क्वेश्चन आपको किस तरह से आएगा। अब आपको पता है, अब आपको जो इन्वर्टेंडो का थ्योरम है ये पता होना चाहिए कि जब आप इसको ओरिजिनल जो रेशोज़ होते हैं या प्रोपोर्शन की फॉर्म में रेशो लिखे होते हैं, उसको आप चेंज किस वैल्यू को किस तरह से चेंज करते हैं तो वो इन्वर्टेंडो में कन्वर्ट होता है। पहले आसानी से समझने का ये एक मेथड है, या तो अगर आप इस फॉर्म में भी देखें फ्रैक्शन फॉर्म के अलावा, अगर आप रेशो फॉर्म में भी देखें, यानी प्रोपोर्शन में जब लिखा हुआ तो a की जगह b आ जाएगा, b की जगह a, c की जगह d आ जाएगा और d की जगह c आ जाएगा। अगर वो समझना आसान है फ्रैक्शन की फॉर्म में तब भी आप दे सकते हैं। अगर नॉर्मली हम लिखते हैं तो हम a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d लिखते हैं, यानी a बाय b और c बाय d लिखते हैं। अब जब मैंने थ्योरम अप्लाई किया तो a बाय b जो है वो b बाय a हो जाएगा और c बाय d जो d बाय c आ जाएगा। तो यानी जिसमें भी आपको समझ जल्दी आ जाए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, अब आपको जो है वैल्यूज़ दी हुई है और वो रेशो की फॉर्म में दी है, यानी प्रोपोर्शन में रेशो को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे 3m रेशोस जो रेशो 2n है इज इक्वल्स टू p रेशो 2q है। तो देन आपने ये प्रूफ करना है कि ये कैसे आ गया आपके पास 2 रेशो 3m और इज इक्वल्स टू q 2q रेशो p आ गया, ये कैसे आया। तो ये आपने अब प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब आप इस वैल्यू को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट आपने कर दिया। अब सोल्यूशन अब हम करेंगे, हम ज़ाहिर सी बात है हमने पहले क्वेश्चन लेना है। अब हम पहले क्वेश्चन को लेंगे और उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे कि ये 3m जो है बाय 2n है और p रेशो 2q जो है p बाय 2q है। तो जब हम इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि आप डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में ले आएंगे और न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में ले आएंगे, यानी आप इसको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्टेंडो इन्वर्ट करना है, वैल्यू रेशोज़ को आपने इन्वर्ट करना है। तो अब ये 3 ओवर जो 3m ओवर 2n है वो 2n ओवर 3m बन जाएगा और p ओवर 2q जो है 2q ओवर p बन जाएगा। अब इसको दोबारा आप रेशो फॉर्म में लिखें तो हमने ये बता दिया कि हमने क्या किया, वैल्यूज़ को इन्वर्ट किया, तब हमारे पास ये जो फॉर्म है ये आई है। तो अब दोबारा अगर आप रेशो में शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ रेशो में शो कर सकते हैं।